हैं कि अरे गोपियों, अब तो चाहे उनको कोसो, कुंवरी को कोसो, घोड़ा को कोसो, उद्धव को कोसो, कंस को, क्रूर को, चाहे अपने भाग्य को कोसो, कोसा कोसी में लाभ नहीं है कुछ। ताकि अब तो ऐसा काम करो जिससे कुछ लाभ हो। क्या बोले? सब मिल साहस करो सयानी, ब्रज आनिए मनाए पाए परी, कान कुंवरी रानी। हिम्मत बटोर करके मथुरा चलो और उन्हें मना करके लाओ, ताकि वो अपने बस में थोड़े में उन्हें मना के लाओ। हरिदासी जिसके बस में उन्हीं के पांव पड़े, पूजा महारानी के पांव पड़े और कहे कि एक महारानी आप ही वहां पटरानी बन के रही हो नंद भवन में, सवेरे शाम हमें एक बार दर्शन करने का मौका दे देना। इस प्रसंग को बड़े लाड़ प्यार के साथ संतों ने गाया है। दुर्गा करके एक बार लाडली रिसाए गई, लाडली पे जाए बैठी चंपा के पेड़ के तले। चंपा की डाल ऊपर बैठे कीर, कीर मने तोता सुबला। चंपा की डाल ऊपर बैठो कीर, बोलो मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहे रे। तो क्रुद्ध भई लाडली उड़ा गई कीर, तो अरे गई मारे तू चुप क्यों ना रह रे। जो तो खुद जुगल नाम जपने को नेम है, तो अब कुंवरी कृष्ण कुंवरी कृष्ण कुंवरी कृष्ण कहे। तब बोलो कीर, तब बोलो कीर मेरे मारो क्यों ना तीर, अब तू मेरे तो तीर और तलवार को ना डरे। राधा कृष्ण जुगल नाम की, राधा कृष्ण जुगल नाम डोरी बंधी गले मारी, चित्त चरण में ते सके ना ही करवे। राधा बिना आधा नाम कृष्ण जी को कर चले। वेद और पुराण ऋषि मुनि और अमर में मेरे तो गुरु जी ने एक ही मंत्र दियो, राधा कृष्ण भजे बात की सोर में। मतलब कि उद्धव जो भी बोलते हैं गोपियां उसका खंडन करते हैं। उद्धव की जुक्तियां काम नहीं देती हैं। उद्धव कहते हैं कि संसार स्वप्नवत है, इसी तरह से उनके संबंध को भूलो। गोपियां कहते हैं कि स्वप्न तो रात में सपने में सोया जाता है, सोते समय देखा जाता है ना। तो इसका मतलब कि तुम जो कुछ बतला रहे हो तुम सपने में बता रहे हो, तो तुम्हारी बात को भी हम सपना ही मानते हैं। क्या करेंगे इन सपने की, तुम्हारी बातों को सुन करके और बटोर करके। उद्धव जी चकित है। श्री गोस्वामी बिंदु जी ने भी बड़ा सुंदर पद इस प्रसंग का लिखा है। इनके आम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि सोहम वाले सिद्धांत को लेकर के कहा, घनश्याम ने दूधो से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है। इसको बंद करिए। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आवर्ती और रो कर ये कहती है। क्या कहती है? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। अरे मन कर ले हरि से प्यार और से प्यार। अरे मन कर ले हरि से प्यार और से प्यार। कहा उन्होंने यो हंसकर अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन है। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का बिठाया नाम गाती है। प्रेम जगत में साथ चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान
मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया। जब यह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों मोहवश होकर वृथा यह गान गाती है। हे प्रेम जगत में सारा, कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए, मगर यह याद रखो कि प्रेम की नगरी में आए। संभालो योग की पूंजी, न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में तेरे ज्ञान की पोथी न जल जाए। जो अद्वैत के कायल, यदि आप और वे दोनों एक ही तत्व हैं, जो वे हैं वही आप भी हैं, और आप हैं सो वे हैं, और हम भी वही हैं, तुम भी वही हो, सब होने का रूप है। फिर बातों में तो अद्वैत का प्रतिपादन कर रहे हो, लेकिन व्यवहार में जो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो, द्वैत कहाँ ले रहे? अजी खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। अद्वैत का वर्णन दोनों कर रहे हैं, वे ज्ञान का अद्वैत और ये प्रेम का अद्वैत। उधर मोहन बने राधा वियोग की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। कैसे? बोले अकेले में बैठी बैठी श्याम 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 रटत श्यामा आप श्याम भई। फिर पूछत फिरती अपनी सखियन सो मेरी श्यामा कहाँ। वृंदावन की थिन जमुना तट, हे राधे हे राधे। सखी संग की अगत लटके रही सकल मौन सावे। गर्मी प्रीति काल कराए, क्यों न होए गति ऐसी। कहे भगवान हित राम राय, प्रभु लगन लगे तो ऐसी। ये प्रेम का गोपियां कहती हो, तो जाके अपने मालिक से कहो, इतनी ज्यादती अच्छी नहीं है। दो उद्देश्य को अति विरह, दो उद्देश्य को अति विरह विरहिणी कैसे कहते है। सुनो सखी यह बात श्याम सो को समझाए कहे। ज्यादती क्या कर रहे हैं कृष्ण? तो कहती है कि देखो, जैसे कृष्ण का विरह राधा सह रही है, ऐसे राधा का विरह कृष्ण को सहना चाहिए। लेकिन ये भी कोई बात है कि राधा का कृष्ण का भी विरह राधा ही झेले और राधा का भी विरह राधा ही झेले। ऐसा कैसे? बोले दूह दिशि को सिसोदा जी का पद, दूह दिशि को अति विरह विरहिणी कैसे है। सुनो सखी यह बात श्याम को समझाई है। जब राधा तब ही मुख माधव माधव रटती रहे, और जब माधव हो जाती तुरंत पूरी राधा के विरह दे। राधा 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 पहले तो श्याम 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 रटती, और फिर जब अपने को श्यामवत अनुभव करने लगती है तो अपने हाथ से चिट्ठी लिखती है, श्यामा श्यामा। इस श्यामा जो मुझे ऐसो कौन सो अपराध है जसको आपने अपने चरण के बुनियाद कर दियो, ब्रजमंडल के बाहर काट दियो। यदि कछु भूल चूक है गई हो तो मोहे अपनो जानती हो, और मेरो अपराध क्षमा कर दीजो। तुम्हारो अपराध है श्याम। श्यामा लिख रही है कब? जब हृदय से अपने को श्याम श्याम रखते रखते
फिर अब श्याम होकर के श्यामा 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 रटते रटते फिर श्यामा हो जाती है भीतर भीतर। तब फिर आंख खुलती है, पत्रिका पढ़ती है, फिर श्री श्याम मोटे तो कौन सा प्राण होने वाले कहते अपने अपने चरण के नारों करके मंडल से बाहर करते। यदि कछु रसो अपराध दे गए हो तो क्षमा करके वो अपने चरण में बुला लो, तुम्हारा अपराधी श्याम। श्यामा की पूछती है सखी कोई पथिक आयो होगा? नाय को श्यामा जी बोले तो पथिक में आए हुए पार्टी कैसे आई है? श्यामा जी आप नहीं श्यामा होकर श्याम श्याम रखती, श्याम श्याम रखते रखते श्याम हो जाती हो और फिर श्याम होकर के श्यामा श्यामा रखती हो और विरह का पत्र लिखती हो और फिर श्यामा श्यामा रखकर श्यामा हो जाती हो और फिर ये पढ़ती हो आप ही की लिखी चिट्ठी। तो आज गोपियां कह रही है उद्धव जाकर कहो अपने मालिक से इतनी जागृति अच्छी नहीं है, किसी को अति विरह रहेगी कैसे कैसे। सुनो सखी है बात श्याम को समझाए थे। जब राधा तभी मुख माधव माधव रट रहे, जब माधव हो जात तुरंत पूरी राधा के विरह रहे। इस प्रकार से कहा कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो इसको योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं, उधर मोहन बने राधा की जुलाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुलाई में। सुना सुना जब प्रेम का अद्वैत, कुत्तों की खुली आंखें पड़ी थी ज्ञान मत की धूल जिनमें वे धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पद पर कहा गुरु मंत्र ये पाया। प्रेम जगत में सार और कुछ प्रेम करिए हरि से प्यार और से प्यार। पदों का पारावार नहीं, एक पद और निर्भर कर लूं फिर आगे बढ़ूंगा। श्री शंभु सखी जी नाम के कोई संत हुए हैं, उनका गाया हुआ पद है। गोपियां कहती हैं क्यों ये कुंडल वलय स्वर्ण पट तंतु घट पट सांप जेवरी रज्जु विधाय भ्रम इत्यादि ये सब चर्चा करके सांप की चर्चा, रस्सी की चर्चा, पट और तंतु की चर्चा, सोना कुंडल वलय ये एक ही तत्व है, ये इसमें और उसमें कोई अंतर, ये तो क्या करोगे बोल करके। अगर मतलब की बात करना चाहो तो बूढ़ो जी भजन करो भगवान को। और ये हम नहीं कह रही हैं, 4 वेद 6 शास्त्र पुकारे यही तत्व ढाल पुराण को। भजन करो भगवान को। ये भक्ति विरोधी ज्ञान तुम्हारो हम नहीं माने सम्मान को। बिना प्रेम को साधन कैसो जैसो धोवन धान को। भजन करो भगवान को। बिरही धीर धरे कहो कैसे, यहाँ तो दर्द विरह के मान को। वहाँ मधुबन से जो कोई आवे वो तो प्यासो हमारे प्राण को। उठो भजन करो भगवान को। ये सोहम जाप जपाओ या में डर मिथ्या अभिमान को। हम भी वही है, हम भी एक मतलब हुआ यदि सचमुच में तुम भी वही हो, उनमें तुमने कोई अंतर नहीं, तो हमारे पास इसका माप लेने वाला यंत्र है। क्या बोले सोहम जाप जपाओ या मैं डर मिथ्या अभिमान को। सोहम जब ने कुधार
मुक्ति तो हमारे दरवाजे पर बुहार लगा रही है। कहा कि चारों मुक्ति खड़ी खड़ी गुण गावे, वह मुरली की तान को, श्याम सुंदर की चरण रेणु पर वारों पद निर्माण को, लोगी भजन करो भगवान को। ये सिंगी शैली और मुद्रा भेदी यो सराहों कान को, ये भस्म भेज के भलो चुकायो बदलो गोरसदान को। अच्छा बदला लिया दूध नहीं पानी खिलाने का, हमको सारे शरीर में राख लपेट करके और अलग खिलाने की प्रेरणा दे रहे हैं। हे गोविंद हरि हे माधव सुमिरन श्याम सुजान को, हे जगन्नाथ बिरद लाजे वो तेरो करुणाशील निधान को, उलोगी भजन करो भगवान को। अब तो सुन सुन बचन पिघल गयो उधो, यो पुतलो पर पान को, नैनन ते जलधार चली तब तो बह गए बुझो ज्ञान को। अब बुझो कहने लगे श्री हरे नमः एता परम तन्मृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एवं निखिलात्म निरूढ़ भावा वाञ्छन्ति यद्भवभ्यो मुनयो वयं च किं जन किं ब्रह्मजन विदन्त तथा रसस्य। मानव जीवन प्राप्त करने का असली चरम लाभ तो इन गोपियों ने उठाया है, प्रभु के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति पाकर के। हम तो अब ये अभिलाषा करते हैं आशा महो चरण तुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल कौशधीनाम यादुस्त्यजम स्वजन मार्ग पथम चहित्वा देजुर्मुकुंद पदम सुख विरुद्ध्याम। अर्थात धन वृंदावन धन ब्रज लीला वे मिटो तिमिर अज्ञान को। अब तो इन्हीं के चरण कमल से उमो, अब नहीं मथुरा जान को। अब तो यही ब्रज में कोई एक छोटा सा बहुत ऊंचा नहीं, छोटा सा गुल लता औषधि झाड़ीदार पौधा बन जाता, ताकि गोपियां चलती फिरती रहती और इनके चरणों की रज उड़ उड़ करके हमारे ऊपर पड़ती रहती है। लेकिन ऐसा भी हमारा कहाँ भाग्य। अब तो अंत में यही निर्णय लेते हैं वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादवेणमभिक्षुषत् यासाम हरिकथोद्गीतम पुनः त्रिभुवन त्रयम्। अब तो नंद बाबा के ब्रज में निवास करने वाली गोपियों के चरण की नहीं, चरण छाप की नहीं, चरण धूलि की वंदना करते हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादवेणमभिक्षुषत्। और श्री राधा रानी ने पूछा, पहले तो दो कहते हैं धन वृंदावन धन ब्रज लीला मिटो तिमिर अज्ञान को। अब तो इन्हीं के चरण कमल से उमो, अब नहीं मथुरा जान को। बोलो भजन करो भगवान को। और चूंकि पत्रवाहक बन करके आया उसकी शायद लौटना पड़े, जो जाऊं तो बेग ही आऊं, कहूं बचन परमान को। कि ध्रुव प्रहलाद की लाज रखी, तो अब कारण कौन गुमान को। भजन करो भगवान को। अब श्यामा जी ने कहा, क्यों सखियो ये कौन बोल रहा है? उद्धव? हाँ श्यामा जी उद्धव बोल रहे हैं। वही उद्धव बोल रहे हैं आम ब्रह्माष्टमी वाले, बोले है तो वही। ताकि अब तो इनकी भाषा भाव शैली बदली हुई लगती है, ताकि हाँ श्यामा जी आपकी कृपा की छींट पड़ गई इन पर। तो कहा कि तब तो कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऊधो सूधो
सवारी तो गोतई कृष्ण भक्त्याधिप उद्धव पुनरागछन मथुराम कृष्ण पालिकाम। चलते समय वनवासियों ने उपहार दिए, ये कहकर हमारे हाथ की बेजल की रोटी बड़े प्रेम से खाते थे। पता नहीं मथुरा में बेजल की रोटी मिलती होगी कि नहीं, मिलते जाओ दे देना। हमारे हाथ का टेटी का अचार बड़े प्रेम से आरोप थे, पता नहीं वहाँ टेटी का अचार मिलता होगा कि नहीं, भेजा कर दे देना। जिनने जो जो उपहार दिए ला करके उद्धव ने श्याम को, बलराम को, वसुदेव जी को, देवकी जी को दिए, वो तो दिए ही। कृष्णाय वसुदेवाय रामाय राज्ञी चोपाय नंदा। उपहार दिया तो उपहार दिया, उपालंब दिया, उलाहना दिया ठाकुर को। ओ मोहन मथुरा वासी क्यों तुम आगे ब्रज को छोड़ दो। मोहन मथुरा वासी क्यों तुम आगे ब्रज को छोड़। ऐसो नेह बढ़ायो कि ब्रज के तन मन माही समाए। ऐसो नेह बढ़ायो कि ब्रज के तन मन माही समाए। प्रेम प्रगति बिरहात में लगाई जो बुझती नहीं बुझाए। प्रेम प्रगति बिरहात में लगाई जो बुझती नहीं बुझाए। जो बुझती नहीं बुझाए, जो बुझती नहीं बुझाए। तुमने सर्वस्व छीन लिया दो इनका एक प्रेम की डोर। तुमने सर्वस्व छीन लिया दो इनका एक प्रेम की डोर। ओ मोहन मथुरा वासी को तुम आगे ब्रज को छोड़। ओ मोहन मथुरा वासी क्यों तुम आगे ब्रज को छोड़। निष्ठुर बाबा की पूछते हो, बाबा का नाम लेने का भी तुमको हक है क्या? बाबा नंद की दशा याद कर फटती छाती में। बाबा नंद की दशा याद कर फटती छाती में। चौथे पन में पुत्र रूप में देखी सूरत तेरी। चौथे पन में पुत्र रूप में देखी सूरत तेरी।
उनका सुख चाहिए। गोपी प्रेम की सबसे बड़ी यही विशेषता है। श्री हरे नमः। आज उद्धव जब उड़ाना देने लग गए तो श्याम सुंदर मन ही मन तो प्रसन्न हो रहे हैं इस बेचारे पर। उन गोपियों के प्रेम का प्रसाद प्राप्त हो चुका है, लेकिन ऊपर से बोले क्यों तो मेरे भाग्य में फटकार ही फटकार लिखी है क्या? इधर से गए तो फटकारते गए, उधर से आए तो फटकार रहे हो, और उधर से आए तो कहते हो कि इतने निर्मोही क्यों हो गए हो? तो मैं पहले मोही था, निर्मोही हो गया, मैं बदल गया। तुम कहते कि जब भी लगाते साउंड नहीं अलग हम कहते हैं ना तो बात गलत हो जाएगी, तो उनको खुश होना चाहिए। पहली बारी कैसे आई साउंड? हाँ, पहली बारी साउंड का जवाब थोड़ा है। अभी कैमरा तो वही है, वही सब कुछ है, चलाने वाले भी वही है। अभी खो हो गया है, अभी खो हो गई, खूब है, अच्छी है, बहुत बढ़िया बात है। भाई नमाज पढ़ ली है। माधुर्य में भी श्यामा की भाव जगत में कभी कभी बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ती है। एक दिन श्री श्यामा जी बहुत प्रसन्न हुई, देखी गई प्रसन्न। शरीर से दोनों बोल रहे हैं, लेकिन मन से आत्मा से हम लोग अग्नि की पूर्णिमा की रात्रि में महाराज क्रीड़ा हुई थी, तो यहाँ से नगरी चंद्रमा को देख रही हूँ और वहीं वहां द्वारिका में छत पर बैठे हुए श्याम सुंदर भी चंद्रमा को देख रहे हैं। तो मैं और वे दोनों एक समय एक ही चंद्रमा के, एक ने कहा कि आज फलानी सखी ने उनको सपने में देखा था, मगर उनकी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आई। ऐसे विरह को तो कोट कोट मिलन की दशा देख करके भी अगर खरीदा जा सके तो इस विरह की दशा को ले लेना चाहिए। संगम विरह विकलते वर्णीय विरहो न संगमत करते। प्रभु पूछे बोलो संगम चाहते हो कि विरह चाहते हो? तो पहला की विरह दीजिए, क्योंकि संगम में वो एक जगह रहते हैं और वह विरह है तन्मयम जगत। मेरा न तो चित देखो चित श्याम बनी है, श्याम पुण्य बन श्यामा, श्याम गगन घटा सही है, श्रुति को अक्षर श्याम देखिए, श्रीत शिखा पर श्याम सही है। मैं गौरी या लोगन की श्याम पुतलिया बदल गई है। बड़ा अनोखा प्रेम, बड़ा अनोखा प्रेम, और श्याम छिपे ब्रज की अंखियान में। कुछ दिन यही रहो और मुझे दुख दो। इस बात पर चिढ़ कर श्री सुखदेव जी ने कहा कि दुर्भगे नम आया चलो। अरे बापू ये मांगा। श्री सुखदेव जी से पूछा जाए, उसी श्री कृष्ण भगवान से प्यार करती है गोपियां और उन्हीं से ये सोचा। गोपियों को महाभागा महोदया क्यों कहा आपने, और कुब्जा को आपने दुर्भाग्यशालिनी
पर जरूर जाना। गोपियों के भाव से मिलता जुलता है। समर्पण, सर्वात्म समर्पण। अपनी रुचि तुम पर नहीं थोपनी है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं ये सब कुछ कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं और समन्वयदार की सेकंड डिवीजन वाली ये द्वारका वासियों की है, और साधारण रखी थर्ड डिवीजन वाली प्रीति ये कुब्जा की है। इतना जरूर है कि जो ठाकुर जी से प्रेम करते ही नहीं है, बल्कि राम कृष्ण नाम सुन करके और उनके कलेजे में मरोड़ उठने लग जाती है कि इसमें तो सांप्रदायिकता टपक रही है। तो ऐसे अभावों से तो ये कुब्जा बहुत अच्छी है कि चलो अपने ही सुख के लिए सही। श्याम सुंदर से प्यार करती तो है, लेकिन जब तारतम्य विचारा जाएगा तो इसकी साधारण रसी, द्वारकावासियों की समन्विता रसी और गोपियों की समर्था रसी कहती है। उत्तम उत्तम श्री नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखे हैं तो उसमें कहा है भक्ति किसको कहते हैं? नारद के विचार से। नारद सगर पिता अखिला जायता और सबके स्मरण परम व्याकुल से की भक्ति के नारद के विचार से। अपने कायिक वाचिक मानसिक एक पारमार्थिक सब कुछ को उनके लिए न्यौछावर करना और उनके योग में परम व्याकुल चाहिए भक्ति का लक्षण है। बड़े कैसी बड़े यथा बड़ी गोपिका नाम है, जैसी बड़ी गोपिकाओं की स्थिति है। द्वापर में इसी चक्कर का नहीं है कि उनके प्रति आपका पक्ष है, इसलिए ऐसा बोले कि मैं साबित करूंगा। बोले करिए, बोले अभी नहीं, अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट दर्द का बहाना बना लिया, किसी दवा से अच्छा नहीं हुआ। पूछा गया कोई दवा है आपकी जानकारी में? बोले कोई अपना चरण धोकर पिला दे तो दर्द छूट जाए। अगर कोई को तो उनका दर्द छूट जाएगा। हजारों चरण निकल जाए, हमारे चरण धोकर पिला दो उनको। नारद जी ने कहा ठीक है, बहुत प्रेम है तुम्हें, तुम्हारा चरण धोकर पिला दिया जाए तो उनका तो दर्द छूट जाएगा, लेकिन तुमने जगदीश्वर को अपना चरण धोकर पिलाया, इसलिए तुमको नरक जाना पड़ेगा। उछल पड़ी गोपियां, मोल की शीश के मोल मिले। गौरव चाहते हैं कि इसको समाप्त कर दे। आप एक बार जाओ और उनकी बुआ जी को सांत्वना दो और धृतराष्ट्र को समझाओ कि जैसे अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, ऐसे ही अपने छोटे भाई पांडु के 5 बच्चे पांडवों को भी पालो पोसो। इसी में भला है। जाते ही थे अक्रूर जी, ठीक है तो जाऊंगा। प्रभु का संदेश लेकर हस्तिनापुर पधारे अक्रूर जी और हस्तिनापुर में जाकर के पहले तो कुंती जी को सांत्वना दी। बहन निमक तो सोचना कि हमारे पीहर वाले भी हमें भूल गए, हम तो लाचार थे, क्यों कंस का अत्याचार, हम लोग शिकंजे में थे। अब प्रभु की कृपा से हम लोगों के दिन लौटे
तुम्हारे साथ है, भगवान कृष्ण ने तुम्हारे पास संदेश भेजा है, घबराओगे नहीं तो तुम्हारे साथ सांत्वना हो। ताकि अभी तुम्हारे जेठ जी को समझाने जा रहा हूँ, जाकर धृतराष्ट्र जी को समझाए। धृतराष्ट्र जी जैसे अपने बच्चों को प्यार देते हो, ऐसे ही अपने छोटे भाई दिवंगत पांडु के 5 पुत्र, उनको भी अपना ही बच्चा समझ करके प्यार हो। इसी में लोक परलोक दोनों सुखमय, शांतिमय और कल्याणमय होगा। अब धृतराष्ट्र जी बोले, हाँ गाने पते होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन अपने पुत्रों के प्रति जो अपनापन है तो मैं दे नहीं पाता हूँ अपने भाई के बच्चों। आप जब समझाते हो तो आपका ये दिया हुआ ज्ञान हृदय में प्रकाश देता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। कैसे? जैसे आकाश वाली बिजली बादलों में जब पहुंचती है तो प्रकाश होता है, लेकिन फिर अंधेरा। दामिन दमक रहन घन माही खल के प्रीत किरनानी, ऐसे ही आपका दिया हुआ ज्ञान हृदय में प्रकाश देता तो है, लेकिन टिकता नहीं है। कैसे? बोले कि विद्युत 14 महीने था। अक्रूर जी ने कहा कि भगवान कृष्ण का संदेश था, समझाना मेरा कर्तव्य था, मैंने निवेदन कर दिया। मानोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का भला, हम नहीं मानोगे तो तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के सामने उसका परिणाम आएगा। और आया। 100 बेटे में से एक कुल में कुल पानी देने वाला नहीं बचा। कथा आप सुन चुके हैं प्रथम स्कंध में। अक्रूर जी लौट आए और सशंस राम कृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र चेष्टितम। अब तक आप लोग दशम स्कंध पूर्वार्ध की कथा सुन रहे थे, दशम स्कंध उत्तरार्ध में आपका प्रवेश हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य वैश्य वर्तर्षभ मृते भरकर दुखाती ध्यान। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति के मरने पर ये अपने पियर चली गई और अपने पिता जरासंध को उस्काया, हाय पिताजी, जिस कृष्ण और बलराम ने हमारे पति को मार करके हमारा सिंदूर धुलवा दिया, हमारी चूड़ी खुलवा दी, हमें धुलवा बनवा दिया, बना दिया, क्या उस कृष्ण और बलराम से अपने जमाई की मौत का बदला नहीं लोगे? तो जरासंध देश में आकर के मथुरापुरी पर आक्रमण करने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चला और भगवान श्री कृष्ण ने याद किया और इनके स्मरण करते ही धाम से 2 रथ अवतरित हुए, जिन पर घोड़े भी जुटे हुए थे, सारथी भी बैठे हुए थे, युद्ध में काम आने वाले हथियार उपकरण भी थे। एक रथ पर भगवान कृष्ण, एक रथ पर दादा बलराम बैठे। अब दोनों ने मथुरा से काफी दूर जाकर के जरासंध की सेना का सामना किया और सेना को गाजर मूली की तरह काट कर फेंका। जिनके गांव के इशारे से ब्रह्मांड का प्रलय हो, उनके लिए ये सेना क्या चीज थी? सेना को तो समाप्त किया। ज्यों बलराम जी ने चाहा कि दुर्योधन को पकड़ के मारे खच्ची, तब तक श्याम सुंदर ने इशारा कर दिया, छोड़ो गांव का राष्ट्र। छोड़ तो दिया दाऊ जी ने, लेकिन पूछा, कन्या ये पापी पृथ्वी का भार है, राक्षस, हम लोग पृथ्वी का भार उतारने आए हैं, इसको छोड़वा क्यों दिया? मार देते तो इतना तो भार हल्का हो जाता। तो श्याम सुंदर ने कहा कि दादा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए इसको छोड़वा दिया है, तेरा मतलब नहीं समझ पाए, खोल कर बता। अकेले भार नहीं है, अभी ऐसे ऐसे हजारों लाखों राक्षस गांव में बिखरे हुए हैं। इसको अभी मार देते तो हम लोगों को गांव डोलना पड़ता उन राक्षसों को मारने के लिए। इसको इसलिए छोड़वा दिया कि यही जाएगा सैनिक रूप में बटोर कर उन धर्म निरपेक्ष राक्षसों को लाएगा और हम लोग मथुरा में बैठे बैठे और पृथ्वी का भार उतारेंगे। अब तो दाऊद जी को उपाय मालूम हो गया। 17 बार जरासंध ने
पहुंचने से पहले 17 बार गिरी तो बड़ी तसल्ली हुई कि चलो हम दोनों बराबरी पर आ गए। लेकिन सोचा कि हम तो हिम्मत हार बैठे, देखी चींटी क्या करती है, तो देखा कि 18वीं बार कोशिश की और पहुंच गए ठिकाने पर। सोचा कि अरे राम राम, यदि चींटी हिम्मत नहीं हारी तो हम तो हिम्मत हारे, इस बार फिर युद्ध कर चढ़ाई करें। लेकिन इस बार कुछ देवी देवताओं का बल भी प्रयोग करना चाहिए। राज्य भर के ब्राह्मणों को बुलवाया और बोला कि ऐसी पूजा करो, ऐसा पुरस्चरण करो, अनुष्ठान, जिससे कि इस बार जीत जाऊं। जीत करके आऊंगा तो तुम लोगों का घर भर दूंगा दान दक्षिणा से, और हार कर आऊंगा तो तुम लोगों की खोपड़ी चूर करूंगा उसी गदा से। अब ये ब्राह्मण बेचारे मनाने लग गए। किसको? राहु केतु को। इनमें कहा हिम्मत जो कृष्ण भगवान को हरा दे। भगवान कृष्ण को ही मनाने लग गए, श्याम सुंदर इस बार कृपा करके हार जाओ, आप हार जाओगे तो हम लोगों की रक्षा हो जाएगी, नहीं तो हमारी खोपड़ी चूर होगी। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दादा इस बार तो भागना पड़ेगा। बोले क्यों? आज बड़े जोर शोर से आ रहा है। बोले कितने जोर शोर से आ रहा है? इस बात में कमाई करिए, तेरे मन में भागने की बात कैसे आई? दादा डर के मारे नहीं, वो ब्राह्मणों की खोपड़ी चूर करने की धमकी लेके आया है। बताओ, तुम तो जीत जाओगे, ब्राह्मण की खोपड़ी चूर होगी, तो ब्राह्मणों की खोपड़ी चूर कराने के लिए अवतार लेके आए होगे, रक्षा करने के लिए। बोले रक्षा करने के लिए। बोले एक बार भाग जाओ और इससे उनकी रक्षा हो जाती है, क्या है भागने में? राहुल जी बोले कि ऐसी बात है, तब तो भाग चल रही है, लेकिन मथुरा वासियों पर अत्याचार करेगा तो इनके लिए कुछ सोचा है? वो सोचा ही नहीं है। कर चुका हूं उपाय। क्या? ताकि विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे चुका हूं कि समुद्र के भीतर टापू में द्वारिका बनाओ, सोने की द्वारिका। और गरुड़ जी को आज्ञा दे चुका हूं कि रातों रात सारे मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचाओ। तो विश्वकर्मा द्वारिकापुरी का निर्माण कर चुके हैं और आज रात को सारे मथुरावासी द्वारका पहुंचा दिए जाएंगे, ताकि फिर तो ठीक है। जरासंध 18वीं बार आवे उसके पहले काल यवन चला। मुझसे कोई लड़ने वाला वीर मिले तो मेरे हाथ में खुंडी चल रही है। नारद जी दिखाई पड़े तो ललकारा, नारद मुझसे लड़ो। नारद जी बोले कि लड़ना बिल्कुल नहीं जानते। क्या जानते हो? लड़ाना बढ़िया जानता हूं। ताकि लड़ नहीं सको तो लड़ा दो किसी से। बोले चले जाओ मथुरा में, वसुदेव के बेटा कृष्ण वो तुम्हारी खुजली मिटा देंगे। अब कैसे हैं? बोले काले करुटे और पीताम्बर पहनते हैं। बोले काले करुटे पीताम्बर पहनने वाले और कई लोग हो सकते हैं। अरे कोई स्पेशल चिन्ह बताओ कि बिना पूछे ही देखते ही पहचान के मिल जाए। नारद जी ने कह दिया उनके 4 भुजाएं। अब तक 2 ही हाथ से लीला कर रहे थे, नारद जी के मुख से 4 भुजा निकली। जब भगवान कृष्ण ने अपनी 4 भुजा प्रयोग कर ली, चतुर्भुज हो गए। अब से आगे की सब लीला चतुर्भुज रूप में करेंगे। बोलो श्री चतुर्भुज भगवान, श्री रणछोड़ भगवान। काल यवन मथुरा आया, देखा कृष्ण को, ललकारा। उसको देखते ही भगवान कृष्ण भागे, क्योंकि धौलपुर की गुफा में मुचकुंद राजा सो रहे थे, सूर्यवंशी मानधाता के पुत्र। देवताओं ने वचन दिया था, आपने युद्ध में हमारी मदद की है, जाइए विश्राम करिए धौलपुर की गुफा में, बीच में कोई जगाएगा नहीं, और जो जगाएगा वो आपकी दृष्टि से भस्म होगा। ठाकुर ने सोचा कि ऐसे उपकारी को जगाना चाहिए, लेकिन कौन जगाए? जो जगाए सो भस्म हो। तो सोचा कि ये जो आ रहा है ना काल यवन, इसी से जगवाओगे, यही बलि का बकरा बनेगा। बस भगवान श्री कृष्ण जा करके और अपना पीताम्बर सोए हुए मुचकुंद जी के प्रयोग पर उड़ा दिया और अपने भीतर चले गए। काल यवन ने समझा कि वही है, पीताम्बर कोई के सो रहा है, तो 1 लाख मारी, उठ छिप कर सोने से काम नहीं चलेगा। पीताम्बर हटा करके, और जब मुचकुंद जी ने देखे
तो उसके शरीर में आग में कोई काल जीवन जल के भस्म हो गया। प्रभु सामने आए और अब तो इनकी आंख में चकाचौंध होने लग गई मुचकुंद जी के। प्रभु आप कौन हो? सूर्य हो, चंद्र हो, कि तुम देव दिवाकर, कि तुम अग्नि अनूप, कि तुम अखिल भुवन पति धरे चतुर्भुज रूप, सहिल जाए मम नेत्र से दुस्सह तेज अपार, कृपा करो हे तम हरण परिचय दो सरकार। ठाकुर बोले जन्म कर्मा विधानानि संतुलित सहस्रशः न शक्यन्ते संख्यातम अनंतत्वान्वयापि। मम नाम रूप अनंत है, कोई न वर्णन कर सके। मम जन्म कर्म अपारवाद को समर्थ कर सके। फिर भी कहूँ दो चार ऐसे नाम जो विख्यात है। वसुदेव नंदन कृष्ण गिरधर देवकी मम मात है। हर ने धरा का भार सुर प्रार्थित लिया अवतार हूँ। कर चुका अब तक सदल बल कंस का संहार हूँ। मुझको चरणों में गिर पड़े और बोले की स्तुति करने लगे। बोले प्रभु परिचय देने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया साक्षात नारायण हो। गर्ग वाक्य मनुस्मरण अर्थात सोने से पहले गर्ग जी मुझे पहले ही बता गए थे कि आपकी सोई हुई हालत में भगवान नारायण मिलेंगे। आज आपके दर्शन हुए। प्रभु ने कहा कि वर मांगिए। तो बोले कि वर मांगिए कि प्रलोभन में मत डालिए, संसार में मत छोड़िए और ले चलिए अपने धाम। बोले एक बार और जन्म लेना पड़ेगा। जन्मन निरंतर राजन सर्वभूत केवल अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे और भजन करके अभी चलोगे धाम तो अकेले जाओगे, और एक बार और जन्म लेकर हजारों को भक्त बना करके मेरे धाम आओगे। गुरुदेव कहा करते थे वही मुचकुंद जी कलयुग में नरसिंह मेहता बन करके आए थे, जिनने गुजरात का कल्याण किया और आज तक हम सब लोगों का कल्याण कर रहे हैं। ये हालात श्री डोंगरे जी ने भी अपने भागवत रहस्य नाम के ग्रंथ में वर्णन किया है। वहां से चलकर फिर प्रभु मथुरा लौटे, क्योंकि जरासंध को दिखाकर भागना था, जिससे उसको ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा हो जाए। जरासंध सेना लेकर आया, उसको देखते ही कृष्ण बलराम दोनों भैया भागे और जरासंध ने पीछा किया। विश्वास हो गया बहुत ठीक, बहुत ठीक। पंडितों ने बढ़िया पूजा की, शत्रु भाग गया। भागते भागते भगवान प्रवर्षण पर्वत पर गए आंध्र प्रदेश में। प्रवर्षण पर्वत पर, ये प्रवर्षण पर्वत पूर्व जन्म का, पूर्व अवतार का जाना पहचाना। सुग्रीव को राजगद्दी देकर वहीं रहे थे, तब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिर पर छाए। जरासंध ने कहा कि वीरो घेर लो चारों तरफ पर्वत को, खोजने की जरूरत नहीं, आग लगा दो चारों तरफ से, दोनों जल जाएंगे। ये आग लगा के लौट आया, मान लिया कि दोनों जल गए, और भगवान श्री कृष्ण ने वर्षा करके और आग बुझा दी। इसी यात्रा में आप नवम स्कंध में सुने कि ककुटनी राजा अपनी रेवती नाम की बेटी ब्रह्मा जी के पास में गए थे कुंडली दिखाकर विवाह के लिए पूछने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिन बीत गए और जिनकी कुंडली भी बोल रहे होंगे, नाकी पंक्ति का भी पता नहीं है, बलराम जी के साथ जाकर विवाह कर दो। तो ककुटनी राजा ने अपनी बेटी रेवती का विवाह श्री बलराम जी के साथ कर दिया। और श्री रेवती रमण भगवान की जय, श्री रेवती रमण लाल की जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ। कैसे? बोले हरण करके लाए। हरण करके लाए, इस पर चकित हो गए श्री परीक्षित जी। बोले कि क्या इतने काले कनों के थे कि कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं, जो हरण करके दुल्हन लाना पड़ा, ब्याह करना पड़ा? बोले नहीं नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है। बात है कि रुक्मिणी जी श्री देवी की अवतार है। ध्यान से समझिएगा, आगे की कथा समझने में सुविधा होगी। एक ही प्रभु की एक ही शक्ति अनेक रूप में प्रभु की सेवा करती है, जिनमें उनके तीन रूप प्रमुख हैं, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी। श्री देवी रुक्मिणी जी हैं, भूदेवी सत्यभामा जी हैं और लीला देवी श्री राधा रानी है। और जहाँ लीला देवी के बदले में लीला देवी पाठ है,
भीष्मक जी की बेटी बनकर के। भीष्मक जी के 5 पुत्र भी हैं, रुक्मी, रुक्मिकेश, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्ममाली। 5 भाइयों के बीच में अकेली बहन रुक्मिणी। भीष्मक जी की इच्छा थी कि बेटी का ब्याह भगवान कृष्ण के साथ करेंगे। रुक्मिणी जी भी नहीं चाहती थी, लेकिन बड़ा बेटा भीष्मक जी का, रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी अड़ गया, नहीं राजकुमारी है, उस काले कनु के ग्वालिया कुमार के साथ इसका ब्याह नहीं होगा। हाँ, हमको उसको राजगद्दी पर बैठने का हक है थोड़े, वो तो हुसैन जी के सामने हुजूर के जीवन की जय जयकार मनाता रहता है। सिपाही के साथ में ब्याह नहीं हो सकता है, मेरी बहन राजकुमारी है, इसके साथ ब्याह करोगे? बोले राजकुमार के साथ। राजकुमार ने किसको चुना? शिशुपाल, जो पूर्व जन्म का रावण था, राक्षस, उसके पूर्व जन्म का हिरण्यकशिपु, चंदेरी के राजा दंभोज का बेटा शिशुपाल, और दूल्हा बनाकर बुलवा लिया। रुक्मिणी की घबराई, रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा भगवान कृष्ण के पास में, श्रुत्वा गुणान् सुंदर शृण्वतान्ते निर्विशिकर नारद जी जैसे संतों के सिर मुख से आपके दिव्य गुणों की चर्चा सुनकर हृदय आपके चरणों पर मुछाव है। पिताजी भी आप ही को अर्पित करना चाहते थे, भारी निर्णय डाला है। हमने सुना है कि जो अपनी समस्या आपने हल नहीं कर सके, प्रभु के चरणों में अर्पित कर देनी चाहिए। मैंने अपनी समस्या आपके चरणों में अर्पित कर दी, अब आप आओ।